पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, 10 भूत और 13 इंद्रियां, इन सब में परिवर्तन होते रहते हैं। और उनमें जो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो भी इस चित्त के परिवर्तन के समान समझ लेना। जैसे चित्त की स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी समाधि परिणाम, कभी निरोध परिणाम, कभी व्युत्थान परिणाम, कभी एकाग्रता परिणाम, मतलब परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे संसार के पदार्थों में भी परिवर्तन होते हैं, कोई यहां टिकने वाला नहीं है। इस सूत्र से आपको वैराग्य उत्पन्न करवाना चाहते हैं, आपको वैराग्य उत्पन्न करना है और संसार को समझना है। कोई भी यहां पर हमेशा रहने वाला नहीं है, सब निकल लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। श्री राम जी आए, निकल लिए। श्री कृष्ण जी आए, वो भी निकल गए। फिर अर्जुन आए, वो भी निकल गए। दुर्योधन आया, वो भी निकल गया। रावण आया, वो भी निकल गया। फिर सिकंदर आया, वो भी निकल लिया। फिर धीरू भाई अंबानी आए, वो भी निकल गए। तो बारी बारी से सब निकलेंगे ना। तो ये सब संसार परिवर्तनशील है। इस संसार की वस्तुओं में परिणाम होते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को, परिणामों को समझ लेगा, वो सच्चाई को समझ जाएगा। जो सच्चाई को समझ जाएगा उसकी अविद्या हट जाएगी। जिसकी अविद्या हट गई उसकी टेंशन खत्म। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज क्या बचा हो? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी हजारों विद्यार्थी जहां पढ़ते थे, सैकड़ों अध्यापक थे, सैकड़ों विषयों पर अध्यापन होता था, वो भी मिट्टी में मिल गया। तो आपके गाड़ी बंगले ये सब भी कोई टिकने वाला नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ये संसार की अनित्यता को समझाना चाहते, ठीक है? तो अब इन संसार के पदार्थों में, भूतों और इंद्रियों में कौन कौन से परिणाम होते हैं? सूत्र देखिए जिसमें लिखा है धर्म परिणाम, बोलिए। दूसरा लक्षण परिणाम, तीसरा अवस्था परिणाम। व्याख्याता का अर्थ है समझ लेना, ये भी ऐसे ही समझ लेना। इन सारे पदार्थों में धर्म परिणाम होते हैं, लक्षण परिणाम होते हैं और अवस्था परिणाम होते हैं। कई तरह के परिणाम होते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। चेंजेस आते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुई, अभी नष्ट नहीं हुई है दुनिया, अभी तो टाइम है, इसको करोड़ों साल चलेगी। पर फिर भी एक दिन आएगा जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर ये समझ में आ गया कि ये सृष्टि सदा ऐसी नहीं रहेगी, तो इसके अंदर जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाएगी। राग नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। अविद्या भी खत्म हो जाएगी तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आपको किस बात की टेंशन है? मेरी गाड़ी न चुरा ले कोई, मेरी कार को कोई टक्कर न मार दे, कोई बिगाड़ ना दे, कोई खो ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए। तो यही तो टेंशन है ना, और काहे की टेंशन है? पुत्र की, परिवार की, संपत्ति की, शरीर की, धन की, बस यही तो टेंशन है। ये कभी ऐसा ना हो जाए। क्या आप इसको रोक लेंगे? है जी? तो जब नहीं रोक सकते तो क्यों टेंशन कर रहे हैं? उस बात को समझ लो, स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। वो कहता कल भी जानी और आज भी जानी, कल चलेगी तो भी जानी है वो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और आज चलेगी तो भी क्या है, चलेगी तो चलेगी, कोई बात नहीं, कोशिश तो करो उसको बचाने की। ये नहीं कि लापरवाही करो, ये नहीं कह रहे। वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। वक्ता ये कहना चाहता है कि तुम ये मत समझो कि ये चीज़ें सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, ये मत समझो। वो ये समझाना चाहता है, ये नहीं कि उठा के नाली में फेंक दो, ये नहीं कह रहा। मरना तो है ही एक दिन, तो आज ही क्यों ना मर जाए, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है एक दिन तो मरना ही है, और यदि आज भी मारे गए तो टेंशन मत करो। कोई नया अजूबा नहीं है ये, कोई नए आश्चर्य की बात नहीं है। मर गया तो क्या हो गया, रोज तो मरते हैं लोग, रोज ही मरते हैं। कोई ट्रेन में मरता है, कोई बस में मरता है, कोई कार में मरता है, कोई हवाई जहाज में मरता है, कोई आग लगने से मरता है, कोई गोली खा के मरता है, कोई जहर पी के मरता है, कोई नदी में कूद के मरता है, 100 तरह से मरता है आदमी।
तो मरना तो है ही एक दिन। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को इस एंगल से समझना है कि यदि मारे भी गए तो चिंता नहीं है, क्योंकि मारे भी गए तो कौन मरेगा, शरीर या आत्मा? आप कौन है? फिर काय की टेंशन है? आप तो आत्मा है, आप तो मरेंगे नहीं, फिर काहे की टेंशन है? ये टेंशन दूर करना चाहते हैं। ये इनका मतलब है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला, सब पहले भी यही था। ये सारी चीजें टूट जाएंगी तब भी यहीं रहेंगी। इनमें से एक माइक्रो मिलीग्राम वस्तु भी खत्म नहीं होने वाली, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इसका रूप बदल जाएगा, बस फिर वापस दोबारा बन जाएगा। आप मकान बनाते हैं, 100 साल उसका यूज करते हैं, फिर वो पुराना हो जाता है, फिर उसको तोड़ देते हैं, फिर दोबारा नया बनाते हैं। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। 3 वस्तु अनादि हैं, 3 ही रहेंगी, चौथी नहीं बनेगी। 3 है, 3 की 3 रहेंगी, न 3 की 4 होंगी, न 3 की 2 रह जाएंगी, 3 की 3 ही रहेंगी। फिर टेंशन किस बात की है? गया तो गया। कौन सा आप साथ लाए थे? जब संसार में आए थे तब कितने कैश लाए थे अपने साथ, और जब जाएंगे तब कितना ले जाएंगे? कुछ ले जाएंगे? तो काय को टेंशन है? क्यों दुखी हो रहे? बस खाने पीने के लिए, जीने के लिए 2-4 साधन चाहिए, उतने इकट्ठे कर लो, बहुत। भोजन, वस्त्र, मकान और यान। क्या बोला? बस मोटी मोटी 4 चीजें चाहिए, भोजन, वस्त्र, मकान और यान। 4 मिल जाए बस काम चल जाएगा। बाकी साथ में कुछ जाना नहीं, साथ में कुछ लाए नहीं, तो क्यों खामखा टेंशन बढ़ा के बैठे? ये टेंशन दूर करना चाहते हैं, ये मतलब है। इसलिए संसार की वस्तुओं की सच्चाई समझो। ये सारे महाभूत, सृष्टि के पदार्थ सब खत्म हो जाएंगे। तो इनमें धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, ये 3 तरह के परिणाम होते हैं। इन परिणामों को समझें, ऐसा कह रहे हैं। क्या है ये परिणाम? धर्म परिणाम है जब कोई वस्तु पहले एक स्थिति में थी और फिर वो दूसरी स्थिति में आ गई। अब यहां धर्म का अर्थ क्या बनेगा? अब धर्म का अर्थ और बदलेगा। अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, धर्म का मतलब विशेषता। वो एक प्रकार का गुण था। गर्मी अग्नि का गुण है, अग्नि की विशेषता है, उसको हम अग्नि का धर्म कहते हैं। ठीक है, यहां धर्म वो अर्थ था धर्म शब्द का। अब इस सूत्र में धर्म का अर्थ बदल जाएगा, अब यह अर्थ नहीं है। अब यहां ये अर्थ है धर्म शब्द का कि किसी द्रव्य में जो पहली स्थिति थी, बोलिए, वो उसका धर्म है, वो स्थिति। जैसे मिट्टी का मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, मिट्टी खेत में पड़ी है, ऐसे पड़ी है बिखरी हुई, ये एक मिट्टी की एक स्थिति है। तो मिट्टी है धर्मी। मिट्टी कौन? धर्मी द्रव्य। और जो वो बिखरी पड़ी है, ये जो स्थिति है, ये है धर्म। बिखरी पड़ी है, बिखरना, बिखरी हुई पड़ी रहना, इसका नाम है धर्म। ये एक स्थिति है मिट्टी की। फिर वो कुम्हार मिट्टी उखाड़ के घर ले आया और उसने थोड़ा सा पानी डाल के उसको गूंथ के पिंडाकार बना दिया। अब ये स्थिति बदल गई, पहले बिखरी पड़ी थी, अब पिंडाकार हो गई, स्थिति बदली, इसका नाम है धर्म परिणाम। पहला धर्म बदल गया, दूसरा धर्म आ गया। पहली स्थिति हट गई, दूसरी स्थिति आ गई। बिखराव वाली स्थिति हट गई और पिंड वाली स्थिति आ गई, पिंडाकार बन गया, उसका आकार, बाह्य आकार बदल गया, इसका नाम है धर्म परिणाम। ठीक है, अब उसको उठा के कुम्हार ने चाक पे रख दिया और फिर घुमाया और अपनी कलाकारी से उसको बड़ा बना दिया। अब पिंडाकार से घटाकार, एक और स्थिति बदली, ये तीसरी हो गई। पहली कौन सी थी? खेत में पड़ी थी बिखरी हुई, ये एक धर्म है, मिट्टी धर्मी का ये एक धर्म है। अब वहां से स्थिति बदली और पिंडाकार बन गया, ये क्या है?
धर्म परिणाम, ये दूसरा धर्म आ गया। फिर पिंडाकार से घटाकार बना दिया, ये तीसरी स्थिति बदली, ये धर्म परिणाम। उसके धर्म बदल रहे, आकृतियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं। फिर घड़े को 2 साल तक प्रयोग किया और फिर एक दिन टूट गया, अब फिर स्थिति बदल गई घड़े में, अब ठीकरे बन गए, टूटे फूटे टुकड़े घड़े के, ये फिर धर्म परिणाम। और फिर उसको कूट कूट के पाउडर बना दिया, ये फिर धर्म परिणाम। तो 5 अवस्थाएं बदली मिट्टी में। पहली अवस्था बिखरी हुई, दूसरी पिंडाकार, तीसरी घटाकार, चौथी कपाल आकार, कपाल मतलब ठीकरा, वो ठीकरे वाली स्थिति ये चौथी, और फिर कूट कूट के पाउडर बना दिया, ये 5वीं। इस 5 स्थितियां जो बदली, इसका नाम है धर्म परिणाम। धर्म परिणाम समझ में आया? आ गया ना? घड़े का, ये घड़े का, मिट्टी का धर्म परिणाम। अब इसी धर्म परिणाम को दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो लक्षण परिणाम हो जाएगा। अब मैं 3 में से 2 चीजें हटा देता हूं, समझने के लिए सरल होगा। पहली स्थिति क्या थी? खेत में मिट्टी बिखरी पड़ी थी, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाओ। और 5वीं वाली पाउडर बना दिया कूट कूट के, उसको भी छोड़ दीजिए। मोटी मोटी 3 अवस्थाएं हम पकड़ लेते हैं, पिंडाकार, घटाकार और ठीकरे का आकार। ये 3 अवस्थाएं पकड़ लीजिए, ठीक है? ये 3 हो गया धर्म परिणाम। मिट्टी में 3 अवस्थाएं बदली, ये धर्म परिणाम। जब मिट्टी पिंडाकार है, अभी घड़ा नहीं बना, ठीक है? इस अवस्था में हम क्या बोलेंगे? घड़ा बन गया? नहीं बना, तो हम बोलेंगे घड़ा अभी नहीं बना, भविष्य में बनेगा। अब हम घड़े को दिमाग में रख के चलते हैं, ठीक है? घड़े को दिमाग में रखें और पिंड आकृति को देखें ध्यान से। तो हम जब पिंड आकृति को देखेंगे तो हम कहेंगे अभी घड़ा बनेगा, अभी भविष्य में है। गोपाल जी ठीक है? क्लियर? अभी घड़ा बनेगा, ये घड़े की एक स्थिति है, बनेगा। इसको बोलते हैं अनागत लक्षण, इसको लक्षण परिणाम कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम मतलब इसी बात को हम काल के साथ जोड़कर देख रहे हैं। टाइम, भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, ऐसे। उसी घड़े को 3 कालों की दृष्टि से देख रहे हैं। घड़ा भविष्य में बनेगा, अभी बना नहीं है, ये घड़े की एक स्थिति है। आप कहते हैं मेरा मकान अभी बनेगा, प्लॉट तो खरीद लिया है, अभी मकान बना नहीं है, अभी बनेगा। ये उस मकान की भविष्यत काल की स्थिति है, इसको लक्षण परिणाम कहेंगे। कौन सा लक्षण? अनागत लक्षण। कौन सा? अनागत, अभी आया नहीं है, अभी घड़ा आया नहीं है, आएगा, वो अनागत अवस्था में है, तो उसका नाम है अनागत लक्षण। अब कुम्हार ने उस पिंड को, मिट्टी वाले पिंड को चाक पे रखा और घुमा दिया और कलाकारी से घड़ा बन गया। अब घड़ा बन के तैयार हो गया, ये वर्तमान लक्षण है। वर्तमान में घड़ा तैयार हो गया, ये लक्षण परिणाम है। लक्षण परिणाम के 3 नाम हैं। एक अनागत लक्षण, बोलिए। दूसरा वर्तमान लक्षण, तीसरा अतीत लक्षण, ठीक है? जब घड़ा पिंडाकार में है, अभी बना नहीं, तो क्या नाम होगा इसका? अनागत लक्षण। ये घड़े का अनागत लक्षण है। और जब घड़ा बन के तैयार हो गया, ये वर्तमान लक्षण है। और जब तोड़ दिया, उसके ठीकरे बना दिए, अब क्या है? अतीत लक्षण। खत्म हो गया, चला गया घड़ा। अतीत लक्षण। तो ये लक्षण परिणाम कहलाता है, जिसमें ये 3 नाम हैं, अनागत लक्षण, वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण। ठीक है, ये लक्षण परिणाम हो गया।
यहां तक आ गया समझ में। अब तीसरा है अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम क्या है? जब मिट्टी में कुछ अवस्था बदलेगी, थोड़ी भी चेंज होगी, उसका नाम अवस्था परिणाम। मिट्टी में, घड़े में, किसी भी पदार्थ में जब कोई स्थिति थोड़ी भी चेंज होगी तो उसका नाम अवस्था परिणाम। जैसे उदाहरण के लिए घड़ा बन के तैयार हो गया, अभी कच्चा घड़ा है, ताज़ा ताज़ा बना है, अभी उसको पकाएंगे तो घड़ा गीला गीला है, अभी उठा के उसको रख दिया कुम्हार ने संभाल के सावधानी से, 2-4 घंटे सूख जाए, गीलापन इसका सूख जाए, फिर भट्ठे में डालेंगे पकाने के लिए। घड़ा उठा करके रख दिया और उसको हवा लगने लगी, थोड़ी धूप लगने लगी तो थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हुआ। 10 बजे वो पूरा गीला था, फिर थोड़ी हवा लगी, धूप लगी, फिर 10:30 बजे वो थोड़ा थोड़ा सूख गया, थोड़ा थोड़ा किनारा उसका, घड़े का ऊपर का किनारा थोड़ा थोड़ा सूखा। फिर 2 घंटे में थोड़ा और सूख गया, 4 घंटे में और सूख गया, तो शाम को 6 बजे तक वो अच्छी तरह सूख गया। उसका गीलापन, पानी सारा उड़ गया, धूप से, हवा से वो पूरा सूख साख के अब सूख गया पूरी तरह से। ये अवस्था परिणाम। अगर गीले से घड़ा सूखेगा नहीं तो घड़ा फिर आगे पकेगा कैसे, पक्का कैसे होगा? तो जो घड़ा गीला गीला अभी तैयार हुआ है, क्या वो हमेशा गीला ही रहेगा या सूखेगा भी? सूखेगा ना, उसमें परिवर्तन तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस यही समझा रहे हैं, जो भी वस्तु है उसमें हमेशा परिवर्तन होगा, चेंज होता रहेगा। आपकी उम्र 10 साल है, आप ये सोचें हम हमेशा 10 साल में ही रुके रहे रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। शरीर में परिवर्तन होगा, उम्र तो बढ़ेगी, हर रोज बढ़ेगी, हर मिनट में बढ़ेगी अगर मिनट में नहीं बढ़ी तो दिन में भी नहीं बढ़ेगी। तो जो एक दिन बढ़ जाता है तो वो हर मिनट में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। ये जो हर मिनट में चेंज आ रहा है, हर सेकंड में चेंज आ रहा है, इसका नाम अवस्था परिणाम। तो असली परिणाम तो यही है। अगर अवस्था परिणाम ना हो, थोड़ा भी चेंज ना आए, तो क्या मट्टी से घड़ा बन जाएगा? बनेगा ही नहीं। तो जो धर्म परिणाम था कि मट्टी से, पिंडाकार से घड़ा बन गया, पिंडाकार एक स्थिति, घटाकार दूसरी स्थिति, ठीकरे वाला तीसरी स्थिति, ये जो 3 स्थितियां आई, इसको क्या बोल रहे थे हम? धर्म परिणाम। हाँ, पिंडाकार से घड़ा बना, घड़े से ठीकरे बने, ये क्या है? धर्म परिणाम। ये धर्म परिणाम तब तक नहीं हो सकता जब तक अवस्था परिणाम ना हो। अगर मिट्टी की स्थिति में कुछ भी चेंज नहीं आए तो वो घड़ा बनेगा ही नहीं। चेंज आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, तभी तो घड़ा बनेगा मिट्टी से। तो ये लगातार जो चेंज आते रहते हैं, थोड़े 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 हर मिनट में आते रहते हैं, इसका नाम है अवस्था परिणाम। जैसे मैंने शरीर का उदाहरण दिया, शरीर को आप 10 साल की उम्र में नहीं रोक सकते, वो तो आगे बढ़ेगी, हर मिनट में उम्र बढ़ेगी। 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। 50 साल में लोग कहते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी उम्र बढ़ गई है। ठीक है, एक हिसाब से उम्र बढ़ी भी है, उम्र बढ़ी है, सही बात है, और एक एंगल से घटी भी है। घटी भी तो है ना। मान लो 80 साल जीना और 50 साल जी लिए तो कितने बचे? बस, तो 30 घट गए ना। जब आप 20 साल के थे तो आपकी उम्र 60 साल बची हुई थी, अब 30 बची, तो घटती जा रही है, हर रोज उम्र घटती जा रही है। ये अवस्था परिणाम के कारण से घट रही है। और जितना समय बीत गया उतना समय हम वर्षों की गिनती कर रहे हैं, वर्षों की गिनती बढ़ रही है कि अब मैं 20 साल का हो गया, अब मैं 30 का हो गया, अब मैं 40 का हो गया। वर्षों की गिनती तो बढ़ रही है, पर बची हुई आयु तो घट रही है। तो उसको भी तो देखो कि अब 30 साल बचे, 80 तक जीना है मान लो, तो 30 बचे, तो मेरी आयु घट रही है।
तो ये घटते 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 एक दिन 80 तक आ जाएगी, वर्षों की संख्या बढ़ते बढ़ते 80 तक पहुंच जाएगी और आयु समाप्त हो जाएगी और शरीर खत्म हो जाएगा। ये अवस्था परिणाम है, जो थोड़ा 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 परिवर्तन हो रहा है। इस थोड़े थोड़े परिवर्तन के कारण ही सारे परिणाम है। वास्तविक परिणाम तो बस यही है, अवस्था परिणाम। इसके बिना कोई परिणाम नहीं होगा, सारे परिणाम इसी पर टिके हुए हैं। तो भाष्यकार व्यास जी ने यहां समझाया भाष्य में कि वास्तव में परिणाम तो एक ही है, अवस्था परिणाम। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, चेंज, वो हर वस्तु में हो रहा है। सूर्य में भी हो रहा है, पृथ्वी में भी हो रहा है, शरीर में भी हो रहा है, पंचमाभूत में हो रहा है, कार में भी हो रहा है, मकान में भी हो रहा है। थोड़ी थोड़ी घिसावट सब में हो रही है, हर चीज में हो रही है। ये अवस्था परिणाम है। इसी अवस्था परिणाम को, ये थोड़ा थोड़ा परिणाम है, जब हम बड़े परिवर्तन के रूप में देखेंगे तो धर्म परिणाम कहलाएगा। मिट्टी पिंडाकार में और अब उसका बना दिया घड़ा, तो घटाकार में आया। तो पिंडाकार और घटाकार एक बड़ा परिवर्तन है। हर मिनट में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो है, उसी के आधार पर तो ये बड़ा परिवर्तन आया। यदि वो छोटा छोटा परिवर्तन ना होता तो ये बड़ा परिवर्तन भी नहीं आता कि पिंडाकार से वो घटाकार बन जाए, वो भी नहीं आएगा। और फिर उसके बाद भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, हर रोज घिसावट होती है वस्तु में, जिसको आप व्यापार की भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। यही कहते हैं ना, हर चीज में घिसावट होती है। ये कुर्सी आप खरीद लाए, ये रोज घिस रही है थोड़ी थोड़ी, तो 5 साल में बहुत घिस जाएगी, फिर कहीं अब बेकार हो गई, शक्ति खत्म हो गई, इसको फेंको कचरे में। तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, घिसावट चलती रहती है, उसका नाम है अवस्था परिणाम। और जब वो बड़े परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं तो उसका नाम रख देते हैं धर्म परिणाम। उसी छोटे परिवर्तन को बड़े रूप में जब देखते हैं तो उसका नाम बदल दिया हमने। और इसी धर्म परिणाम को जब हम 3 कालों से जोड़कर देखते हैं तो उसका नाम रख देते हैं लक्षण परिणाम। घड़ा बनेगा, घड़ा बन गया, घड़ा फूट गया, ये लक्षण परिणाम हो गया। 3 काल से जोड़ के देखो। बोलिए, 3 परिणाम समझ में आए? आगे ना। तो जैसे घड़े का एक उदाहरण है, घड़े में हमने 3 परिणाम देखे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। अब यही 3 परिणाम शरीर में देखो। जब हम पैदा नहीं हुए थे, अर्थात शरीर पैदा नहीं हुआ था, तो इसका अनागत लक्षण था, भविष्य में पैदा होगा शरीर। अब पैदा हो गया, जन्म हो गया शरीर का, ये वर्तमान हो गया। और 80 साल के बाद इसका शांति पाठ हो गया, फिर यह अतीत लक्षण में चला गया। पैदा होगा, कौन सा लक्षण? अनागत। पैदा हो गया, वर्तमान लक्षण। मर गया, तो ये 3 लक्षण हर चीज में होने वाले हैं। कुर्सी में भी, शरीर में भी, कार में भी, बंगले में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, मित्रों में भी, रिश्तेदारों में भी, धन में, संपत्ति में, सोने में, चांदी में, सूर्य में, पृथ्वी में, हर चीजों में। ये समझा रहे हैं भूतेंद्रियेषु, सब भूतों में और सब इंद्रियों में, उन 23 पदार्थों में ये सारे परिणाम होंगे। और जब ये सारा जगत अतीत लक्षण में चला जाएगा तब क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। बस वो प्रलय तक पहुंचाना चाहते हैं कि उस प्रलय को जो करोड़ों साल के बाद होगी, उसको आज यहां बुद्धि में देखो। जो प्रलय करोड़ों साल बाद होगी, अभी 2 अरब 16 करोड़ तो आधा समय हुआ, 4 अरब 32 करोड़ का 2 अरब 16 करोड़ तो आधा समय हुआ। तो अभी 2 35 36 बाकी है। अभी तो 1 96 हुआ, तो 2 36 बाकी है। 2 अरब 36 करोड़ वर्ष बाद जो प्रलय आने वाली है, उसको आज ही यहां पर देखो, बुद्धि में देखो, तब क्या होगा। जैसे घड़ा टूट गया, उसके ठीकरे बन गए, फिर उन्होंने कूट पीट के पाउडर बना दिया, फिर फूंक मार के उड़ा दिया। अब देखो घड़ा कहाँ दिखता है। जो घड़ा टूट गया उसका पाउडर बना के हवा में उड़ा दिया, अब वो घड़ा दिखता है कहीं? तो जैसे ये स्थिति हुई घड़े की, अतीत लक्षण हो गया, चला गया, खत्म हो गया। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को अतीत लक्षण में पहुंचा दो, यानी वो प्रलय अवस्था को यहां बुद्धि से देखो, तो परिणाम ये होगा
आपको ना कार में राग होगा, ना बंगले में, ना आसक्ति, किसी बेटे में, ना परिवार में, पोते में, किसी में आसक्ति नहीं होगी। ये रिजल्ट आएगा। और जब ये रिजल्ट आएगा कि दुनिया की किसी चीज में आपको आसक्ति नहीं रहेगी, राग नहीं रहेगा, तो द्वेष भी नहीं होगा। और राग द्वेष नहीं होगा तो मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो फिर भगवान में टिकेगा, तो आपको वैराग्य हो जाएगा संसार से। जब वैराग्य होगा तभी तो मन टिकेगा ईश्वर में। तब प्रलय में क्या होगा, ईश्वर रहेगा या नहीं? बस फिर ईश्वर से बात करेंगे। 2 अरब 36 करोड़ वर्ष के बाद जो प्रलय होने वाली है उसको यहां देखिए तो कुछ नहीं बचेगा, बस ईश्वर बचेगा। तो वही स्थिति आज बना लो और फिर ईश्वर में मन टिकाओ, देखो समाधि लगेगी और आपका मोक्ष हो जाएगा। ये है योग विद्या महर्षि पतंजलि की, जो आपको मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। इस तरह से समझा रहे हैं कि जगत को समझो। ये है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। बोलिए, स्पष्ट हो गया?